दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक। यानी कि आपकी जो सोच है वो आपको काफ़ी सफल इंसान बना सकती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ये सही बात है। यानी कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो जीवन में हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। वहीं हमारी जो सोच है उसी पे डिपेंड होता है कि हम कैसे इंसान बनेंगे। अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हमारी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी सोच को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस सोच के दम पर आप कैसे एक बड़े आदमी बन सकते हैं, इस समरी में हम यही कुछ जानने वाले हैं। इस समरी में काफ़ी सारे चैप्टर हैं जिनको बारी बारी हम समझते हैं और सभी का एक अलग मतलब है जो कि आपको अपने जीवन में एक सफल इंसान बना सकता है और एक बड़ा आदमी भी बना सकता है। साथ ही में एक अमीर आदमी भी आप बन सकते हैं इस समरी को सुनने के बाद में, अगर आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो शुरुआत करते हैं हमारी समरी को और सबसे पहला चैप्टर देखते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर चाहे वो वीकेंड से पहले गैराज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए कमाने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यही सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं इसे कैसे शुरू करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आप खुद को विश्वास करना सिखा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना जो माइंडसेट है कुछ इस तरीके से सेट करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जिसको आप सोच सकते हैं या फिर जिस काम को करने की आप ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप ये विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो क्रिएटिव पावर है वो बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने का जितना कठिन लक्ष्य भी आप हासिल कर सकते हैं या फिर अपने जीवन में आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करना चालू कर देंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस विश्वास या फिर इच्छा को ही सभी जो लीडर हैं वो सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, यही विश्वास लोगों को मोटिवेट रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है जो कि किसी भी इंसान को एक परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो इंसान कभी भी हार नहीं मानता है। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप हर काम कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप हार मान लेते हो तो सभी काम आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप हार नहीं मानते हो तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चैप्टर नंबर 2, बहाना सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है, यही असफलता की बीमारी है। ये जो स्टेटमेंट है इस पर सभी की अपनी अपनी राय होती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपनी लाइफ में या फिर अपने करियर में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है कि जो उन्हें असफल होने से रोकता है? ये असफल होने के बाद भी उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। हर सफल इंसान के सामने उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह की एक असफल इंसान के सामने आती हैं, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह से करता है वो उसे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर आप विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता है, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं। इस कपल ने क्रिएटिव रूप में सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया। उस शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। तकरीबन 10,000 मंथली लोन की भुगतान का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्चे में से तकरीबन 10,000 रुपये कम करने का फैसला किया और पति ने एक्स्ट्रा काम करके और ज़्यादा पैसे कमाने को काम करने लगा, क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण थे और उन्होंने उस घर को खरीद लिया। ये होता एक सफल इंसान का गुण। वहीं पर अगर कोई असफल इंसान होता तो काफ़ी बहाना बनाता और जीवन में असफल हो जाता। यानी कि हमारे जो बहाने होते हैं वही हमको असफल या फिर सफल इंसान बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, विश्वास जगाएं डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन सच है
कि डर का अस्तित्व सच में है और ये आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है, जो आपको हर काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर का। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई भी सुपरमैन या फिर सुपर वुमन नहीं है, हर कोई मौलिक रूप से समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका काफ़ी अलग प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हों, उन सभी का एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको अपने डर से बचा सकता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही अपने ऊपर आपका डर का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हों, पहले तो इसे बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं में या फिर लोगों के सामने बैठना, उनकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, ये सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। चैप्टर नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में ही नहीं सोचता बल्कि इमेज यानी कि चित्रों में भी सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि आप कहें लाल किला, तो हमारे दिमाग में लाल किला की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांच जैसी तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागें और आप बड़ा सोच सकें। यानी कि अगर आपको बड़ा सोचना है तो आपके जो शब्द होते हैं उनको भी आपको बड़ा अच्छा करना होगा। हर समय आप पॉजिटिव शब्द बोलें जिससे कि आप जीवन में बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने ये वाक्य सुना होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान में अंतर करने से असफल रहती है, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग को जमा कर सकते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्सों की तरह पड़े रहते हैं। आप उसका उपयोग भी तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज की जरूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान सोचने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब है किसी भी समस्या या फिर चुनौती से निपटने के लिए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या फिर मुश्किल को जल्दी से जल्दी कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान देते हैं। आप 3 तरीकों से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करें कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी काफ़ी जगह है। जो भी समाचार होते हैं पूरे दिन भर में उनमें काफ़ी अधिक नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। जो भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं आज के ज़माने में उनमें भी बातें काफ़ी नेगेटिव रहती हैं जो हमें मोटा या फिर बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए, आपके सबसे करीबी दोस्त आप अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद ही हम इस नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाते हैं। परंतु सच ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में ये उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल बनाने से रोकती हैं। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता। करने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या फिर एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना काफ़ी जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह न देकर उसे दिमाग से निकालने में आपकी मदद करेगा। अपने आप को बिजी रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों को याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से
अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप दिन में कई बार पढ़ें। जल्दी ही आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी, जैसे कि छतरी लेने से बारिश दूर हो जाती है। चैप्टर नंबर 7, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। शायद आप इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है अगर आप एक हेल्थी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्थी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपकी गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपना घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई पर्सन हो या फिर कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से ले जो जीवन में काफी सफल हैं, जो लोग पहले वहां पर पहुंचना चाहते हैं या फिर पहुंच गए हैं। आखिर टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या फिर अपने करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही वे इसके बारे में बात ना करना चाहिए, लेकिन आप बता सकते हैं कि कब वे अनकंफर्टेबल या फिर बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं, क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। जो भी बातें शरीर और चेहरे के भाव को समझने पर निर्भर करता था, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के लिए अच्छे परिणाम चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की आवश्यकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का यह तरीका है कि आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीजें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या फिर किसी दोस्त का फायदा उठाना, यह आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपका जो विश्वास है उसको नष्ट करता है। दूसरी ओर, अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और अपने मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह है कि आप सबसे अच्छे दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। चैप्टर नंबर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी बात के आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या फिर पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए हैं कि वो आप ही की तरह इंसान है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज से पीड़ित है। ये सब जानने के बाद आप उसी तरह उससे व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना अच्छा शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने समान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता है। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझें कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर को बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। चैप्टर नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है, तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक होगा। लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की आवश्यकता है जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन या फिर आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसा किया।
तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। ये जो चैप्टर हैं इनको सुनकर के आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं।